देखो तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रस्टम्स के बारे में और आपको हम फ्रस्टम्स का सारा फार्मूला डिराइव करके दिखा चुके थे। आज हम लोग एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो इस चैप्टर में सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको अगर फार्मूला याद है तो सारा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। अगर फार्मूला मालूम है आपको, फार्मूला रखना है, पुट करना है और गेट करना है, मतलब रखना है वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। बाकी चैप्टर के चला इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग उमाग नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन पक्का इंपॉर्टेंट, मतलब एक क्वेश्चन जरूर है कि इससे आएगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिएगा सीबीएसई का और देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मतलब बनाना, मतलब कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा हर मतलब कि एवरेज स्टूडेंट इसको बना सकता है, बिलो एवरेज भी बना सकता है। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, तुम भी ध्यान से पढ़ोगे और बनाने की कोशिश करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ अ ड्रिंकिंग ग्लास। ड्रिंकिंग ग्लास देखे होगा घर में, तुम लोग का शादी ब्याह होता होगा तो कॉफ़ी मग आता होगा, पेपर वाला भी आता है, प्लास्टिक वाला भी आता है। तो आप उसमें देखे होगे ना कि पेपर कितने साइड से लगा रहता है, 3 तरफ से, एक तो कर्व और नीचे में छोटा वाला सर्कुलर पोर्शन। आप सबके दिमाग में चला गया कि ड्रिंकिंग मग कैसा होता है, वो चाहे कॉफ़ी मग हो, कोल्ड ड्रिंक मग हो या पानी पीने वाला हो। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। दिया हुआ कि अ ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ अ हाइट 14 सेंटीमीटर। मतलब कि इस क्वेश्चन में हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड। चलिए देखिए, ये आपका ग्लास है। मान लिया लेट्स एज्यूम कि ये आपका ड्रिंकिंग ग्लास है। इसका हाइट जो है, हाइट का मतलब ऐसे सीधा, ये हाइट दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। ऊपर का डायमीटर दिया हुआ है कितना? 4 और नीचे का 2 सेंटीमीटर। क्लियर? पूछ कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी का मतलब कि मान लें कि आपको ये ग्लास मिल गया तो इसमें कितना कोल्ड ड्रिंक कटेगा, है ना। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहला तो लिखेंगे कैपिटल आर। डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर कितना? 2 सेंटीमीटर। स्मॉल आर 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर आर इंटू आर। क्लियर? वाह, देखें दिमाग। अगर 1/3 पाई 22 बाई हाइट 14, यहां पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम रहे तो लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब। ये कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। 1/3 22 4 1 सॉरी आप समझ रहे हैं ना? चलिए समझ रहे हैं तो फिर बात क्या है। फिर यहां से 4 1 2, ठीक है। तो यहां हो गया 1/3 22 इंटू 2 इंटू 7। क्लियर? सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 इंटू 22 तो 28 803 308/3 सेंटीमीटर। डिवाइड करने आता है ना, डिवाइड करके डेसिमल में निकालने आता है, निकाल लोगे। हम तो डायरेक्ट निकालेंगे तो देखेंगे ऐसे 1 0 2 6 6 6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1026 सेंटीमीटर क्यूब। आप एक बार आंसर को देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आता है, एकदम सेम दिया रहेगा और आपको वॉल्यूम निकालने बोल देगा। अब ये क्वेश्चन भी छूट जाए तो सोचिए पास करना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरेज करें, चलिए आंसर है, हाँ कैसे बोल दिया, देखिए चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, फर्स्ट टर्म को रहने देते हैं, इसको भी रख देते हैं। दिया हुआ है कि द स्लेंट हाइट, दिया हुआ कि द स्लेंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर एंड, पेरीमीटर का मतलब कि सरकमफ्रेंस, मतलब ऊपर का पेरीमीटर उसको लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब हुआ सरकमफ्रेंस, तो ऊपर का सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, आपका दिया हुआ कितना 18 सेंटीमीटर, और नीचे का पेरीमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, यहां पे आप लिखिएगा पूरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। अब यहां से आपको पता है 2 पाई आर 18, 2 पाई स्मॉल आर 6, इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिखिए, देखिए 2 पाई कैपिटल आर 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर, 18 प्लस 6 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर हम 2 बाहर कर ले, ठीक है ना, पाई भी बाहर कर ले, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कितना होगा 24, तो इसका मतलब पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 24/12। यहां तक समझ में आया, पहला ये काम कर लिया उसको देख करके, एग्जाम में इतना दिमाग काम करेगा ना कि नहीं काम करेगा, इतना काम कर गया। अब हम यहां से क्या करते हैं कि देखो एल को साइड कर लेते हैं, एल को आगे ले आए और यहां पर लिखते हैं पाई, आगे पीछे तो कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, क्या दोनों डिफरेंट आंसर आएगा, सेम आएगा। तो इसको आप इधर ले आए, इसको इधर पाई और यहां पे क्या कर दिया आर प्लस आर। अब इसका वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 12, और एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48। सो हार्ड है ना, कैसा लगा, सन्नाटे में चलेगा तुम सब, आंसर आया, समझ में भी आया कि डाउट है। चार नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए लिखा हुआ है अ फेज द कैप यूज्ड फॉर द टर्स is shaped like a frustum of a cone. If the radius of the open side is 10 cm, radius of the upper base is 4 cm and slant height 14 cm. Find the area of material used for making it. चलिए इसको तो थोड़ा सा अब जो फिगर दिया हुआ है बुक में उसी फिगर को हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जब भी आपको लगे कि अब क्लास एंड कर देना चाहिए, आप बोल दीजिएगा क्लास को हम एंड कर देंगे, या किसी एक के पेरेंट्स भी आ गए तो क्लास एंड हो जाएगा। ये कैप है, कैप अगर है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ओपन वाला पोर्शन कौन सा होगा, नीचे वाला पोर्शन ओपन है। तो मटेरियल कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो साइड में कर्व और ऊपर में सर्कुलर पोर्शन। दिया हुआ है कि इफ द रेडियस ऑन द ओपन साइड, मतलब ओपन साइड ये है, यहां का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और ऊपर का जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और स्लेंट हाइट जो है वो है 15 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट ये वाला ऐसे,
देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन रीड करना तो सिर्फ हाइट पढ़ के मत रुक जाना, हाइट और स्लेंट हाइट इसमें थोड़ा सा टाइम लेना। हाइट बोलेगा तो इसका मतलब ये सीधा वाला हाइट, और स्लेंट अगर लग गया तो ये वाला। कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन पढ़ते समय स्लेंट हाइट को हाइट पढ़ लेते हैं और ये मान लेते हैं, और फिर मेरा क्वेश्चन हो जाता है गलत। स्लेंट हाइट मतलब L और हाइट मतलब H। तो अब यहां से आपको मालूम है L कितना है 15 सेंटीमीटर, कैपिटल R 10 सेंटीमीटर और स्मॉल r, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड। लिखेंगे एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इक्वल्स टू, पहले तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई L कैपिटल R और प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट कर दें, पाई 22 बाई L 15 और कैपिटल R 10 प्लस 14 4 प्लस 22 बाई इंटू 4 इंटू 4 और ये सब मिला के सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहां से लिखेंगे 22 बाई 7 इंटू 15 इंटू 40, क्लियर। और फिर यहां पे लिखेंगे 22 इंटू 4 इंटू 4 मतलब कि 32 253 352 बाय में, यहां से इसको काट देंगे कितने बार में, 2 बार में। तो आपका हो गया 30 इंटू 22, 30 इंटू 22 660 660 प्लस इसको आप डेसिमल में निकाल लीजिएगा, डेसिमल में निकाल सकते हो ना, 352 डिवाइडेड बाई 7, 5 बार में 35 कैंसिल 2 0 0 तो यहाँ पॉइंट, 2 बार में 14, यहाँ पे 8 बार में 56 मतलब 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मटेरियल इसको बनाने में यूज हुआ है। क्लियर है, समझ में आया। इस तरीके से हम फर्स्ट टर्म्स का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैपेसिटी पूछेगा, पता है वॉल्यूम निकलेंगे। आगे का जो क्वेश्चंस है तुम उसको ट्राई करोगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस, ओ नो इसे तो बस टोटल कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।